बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि जनाब बस ऐलान होने वाला है और ऐलान होने का मतलब यह था कि अब खान साहब जो है वो मैदान में उतर जाएंगे। देखिए इस वक्त जो तैयारी है वो क्या है, वो तैयारी ये है कि इलेक्शन को जितना डिले में डाला जा सके वो डालें। उसकी वजह दो वजूहात है, एक तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा सके, तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा सके और उसके अलावा इमरान खान को ज्यादा देर के लिए जेल में रखा जा सके। लेकिन अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है और मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो फिर मोमेंटम एक ऐसा बना हुआ है, इस वक्त बेशक वो नारे मुस्लिम लीग नून लगाती रहे कि मियां जदों आएगा लग पता जाएगा। मियां साहब जो पहले आए हैं, छोटा मियां आए हैं, उसका भी कौम को बहुत अच्छे से पता चला है और पूरी कौम सड़कों के ऊपर है। तो बड़े मियां साहब ने आके क्या करना है? मेरा सिर्फ एक सवाल है जो मैं बार बार उठा रहा हूं, आखिर नवाज शरीफ के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है, नवाज शरीफ के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जो उसका भाई वजीर आजम था उसको नहीं दिया कि मुल्क के मसाइल जो है वो हल करो, लेकिन वो खुद आके मसाइल हल करेंगे। अगर मसाइल हल करने होते तो 16 महीने में हल कर लेते। इसका मतलब है इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, ये सिर्फ कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। यानी भाई को फार्मूला नहीं देना, मैं खुद आके इंप्लीमेंट करूंगा, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन अब पहली बात यह है जो इलेक्शन को लेकर मैं आपको बता रहा हूं इस हवाले से कि अब सूरत हाल यह है कि सदर मुमलिकत के मुतालिक मैंने आपको खबर दी है, तो अब अगली खबर भी सुन लीजिए कि सदर मुमलिकत ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है और आज अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला ना किया, सदर आज इस बात का इंतजार कर रहे हैं, जो मेरे पास खबर आई है, तो सदर आज कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन सदर जो है आज बुनियादी तौर पे क्या करने जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। सदर आज एक और चिट्ठी इरसाल करेंगे अगर इन्होंने आज कोई फैसला ना किया, और उस चिट्ठी के अंदर वो नवंबर की तारीख जो बनती है इलेक्शन की वो तजवीज कर देंगे। उसके बाद ये जो साहब है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये बैठे रहें और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने, पॉलिटिकल पार्टी जाने और ये सारे जाने, और उसमें फिर सदर साहब जो है चूंकि उनके पास आखिरी हफ्ता है सदारत का, उसके बाद उन्होंने रिटायर हो जाना, उनका यह मुद्दत उस तरह से मुकम्मल हो जाएगी तो फुल फ्लेज शायद उनके पास वो इख्तियारात ना रहे। और इस बारे में चूंकि इस वक्त जो जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक इजलास भी जारी है और उस इजलास के अंदर इन्होंने फैसला करना है। और आज इनकी मुलाकात हुई है इस हवाले से जो जीडीए के सिंध से है और उसके ऊपर जो एलामिया जारी किया गया है तो उसके अंदर जो आखिरी लाइन शामिल की गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इसी बात के ऊपर है जी, आज हम फैसला कर लेंगे और इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश ये है कि वो सदर से पहले पहले कोई ऐलान करना चाहते हैं। प्रेस रिलीज के अंदर जो 1 सितंबर को जारी हुई है आखिरी लाइन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफ्द को बताया कि दीगर जमातों से मुशावरत और उनके फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन का आज अहम इजलास तलब किया गया है। जो इस वक्त जो है उनका जिसमें हल्का बंदी के दौरानिये को मजीद कम करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगा, वो अहम इजलास जो है इस वक्त जारी है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बारे में बाकायदा ऐलान करे या सदर पाकिस्तान ऐलान करें, अगले चंद घंटे जो है उसके अंदर किसी करवट ये ऊंट जरूर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और तवक्को ये कर रहे हैं कि इस मसले का कोई हल जो है वो हमें दिखाई देगा। अगर इनका ख्याल है कि इस मामले को खींच लेंगे तो वो खींचते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और खींचेंगे कैसे? देखिए इकोनॉमी की बहुत कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। हाँ, वो कहते हैं जी पॉजिटिव रिपोर्ट करें, तो पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब तो फिर ये है ना, मिसाल के तौर के ऊपर आज ओपन मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो 4 रुपए मजीद महंगा हुआ है और 330 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। इस तरह से जो क्या कहते हैं कि इंटरबैंक के अंदर भी डॉलर 305 रुपए 50 पैसे के ऊपर है। तो मैं अगर ये कहूं कि एक पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 330 अमेरिकी डॉलर आज मिल रहे हैं, फिर पॉजिटिव रिपोर्टिंग तो यही है। अब अगर आपसे करेंसी कंट्रोल नहीं हो रही, और कल वजीर आजम ने जो पैगाम दिया कि जनाब इतनी महंगाई नहीं है कि आप पहिया जाम हड़ताल करें, और फिर रात को उसके ऊपर वजाहती पैगाम जारी करना पड़ा कि वजीर आजम ने ऐसा नहीं कहा, हालांकि टीवी के ऊपर उन्होंने वो सारी बातें रिपोर्टर्स के सामने जो है वो की। उसी तरह से शमशाद अख्तर ने पहले कहा कि जनाब देखें मुझे तो समझ नहीं आती कि मैंने ओहदा कबूल क्यों कर लिया। फिर वजाहती बयान जारी किया कि देखिए जो मैं ऐसी बात नहीं करती, और उन्होंने कहा कि मैं तो मुल्क की खिदमत को एजाज समझती हूं।
उसके बाद खबर आई कि देखिए जनाब ये सूरत हाल है कि जो स्टेट बैंक है वो मालियाती पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है। उसके ऊपर फिर मार्केट के अंदर ऐसी सूरत हाल हुई तो आज उसके ऊपर भी वजाहती बयान जारी करना पड़ गया, नहीं जी कोई इस किस्म की हमने मीटिंग तलब नहीं की। तो इस मार्केट की इनकी सूरत हाल ये है। और फिर अंदाजा लगाइए कि वो जो निगरान है वो कहते हैं जी जिन्होंने महंगाई की वही हाल बता रहे हैं। अच्छा, जो महंगाई करने वाले हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें नून लीग है, जिसमें दीगर लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो इस एहतजाज के अंदर शरीक हो रहे हैं। यानी डॉक्टर फारूक सत्तार कह रहे हैं जी हुकूमत को आखिरी मौका दे रहे हैं महंगाई के ऊपर। भाई ये हुकूमत में आप शामिल तो थे, मुस्लिम लीग नून लाहौर के अंदर अगर एहतजाज कर रही है तो ये तो आप पहली सफ में शामिल हो गए हैं। जो जुर्म करने वाले हैं तो वो तो उसी तरह से है। और इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के 2 मिनिस्टर्स शामिल थे, नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी शहबाज शरीफ काबीना के अंदर। तो इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा है उसको मुस्तरद कर दिया है और फौरी वापसी का मुतालबा जो है वो कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कौन किसके साथ है, कौन किसकी मदद कर रहा है, ये एक बहुत ही हैरान कुन बात है। अच्छा, दूसरी जानिब बात चूंकि नैब तरमीम के हवाले से एक तो समाअत थी और आज जस्टिस बंदयाल ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए और एक मौके के ऊपर तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। फिर उनको आज ये रिपोर्ट पेश की गई कि नैब की जो हालिया तरमीम है उसके ऊपर किन किन लोगों ने फायदा उठाया है। तो शायद खकान अब्बासी का नाम था, आसिफ अली जरदारी का नाम था उसमें मुकम्मल, और उसके अलावा खुर्शीद अनवर जमाली का नाम है, मंजूर कादिर काका का, अनवर मजीद, हुसैन लवाई, मुराद अली शाह के जो केसेस हैं वो नैब के दायरे इख्तियार से निकल गए हैं और 30 अगस्त तक 12 रेफरेंसेज नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। तो उनकी रिपोर्ट जो है वो वहां पे पेश की गई। अच्छा, जब ये सारी सूरत हाल हुई तो उसके बाद लग ही रहा था कि जस्टिस बंदयाल ने एक मौके के ऊपर उनको जब ये कहा कि हुकूमत के वकील मंडे को भी कुछ बात करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल है वो तहरीरी तौर पे दलाइल जमा करा दे, लेकिन हमने आज इस केस को खत्म करना है। और फिर तवक्को ये थी कि 12:30 बजे तक उन्होंने कहा हम दलाइल मुकम्मल करें और इस केस को। लेकिन जब इंतहाई सख्त रिमार्क्स देने के बाद जस्टिस बंदयाल ने फिर आखिरी लपेटा मारा, और लपेटा क्या था कि फिलहाल उन्होंने इस समाअत को अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। और आज वो उन्होंने खुद कहा था कि आखिरी दिन हमने समाअत मुकम्मल करनी है, लेकिन वो समाअत मुकम्मल नहीं कर सके। अब बताया जा रहा है कि शायद मंगल के रोज जो है वो एक बार फिर इजलास होगा तो वो प्रोसीडिंग्स होंगी। तो अब मंडे या ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को भी देख लेते हैं जनाब इसमें कौन सा कटाकटी जो है निकलता है और ये ऊंट किस करवट बैठता है, इससे भी हमें अंदाजा हो जाएगा। दूसरा आपको लाहौर से खबर देनी है कि लाहौर के अंदर आज एक बड़ी खबर हुई है। चौधरी परवेज इलाही को जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेशक अदालतें जो है वो रिहा करने का हुक्म देती भी रहे, लेकिन अदालतों के हुक्म के बावजूद यहाँ पे आजकल रिहाई नहीं हो पाती। ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की हकीकत है। जस्टिस अमजद रफीक ने अब से थोड़ी देर पहले उसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है और उन्होंने कहा कि जो इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई भी और जो एजेंसी, अथॉरिटी या इदारा है उनको गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि नैब तो अब गिरफ्तार नहीं कर रहा, पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर रही, लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो एंटी करप्शन के हुकाम है वो जरूर पहुंच गए हैं और चौधरी परवेज इलाही को वो गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन डीआईजी ऑपरेशन और बाकी जो एसएसपी ऑपरेशन है वो भी वहां पे मौजूद है। तो जस्टिस रफीक साहब ने उनको अपने चैम्बर में बुला लिया। अब देखना यह है कि वो चौधरी परवेज इलाही को अदालत के हुक्म के बावजूद रिहाई से गिरफ्तारी से बचा पाते हैं या एक बार फिर पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो देखते रह जाएंगे और उनको एक बार फिर जो है उनकी गिरफ्तारी की तरफ बात चली जाएगी। तो ये अब से थोड़ी देर पहले, लेकिन एक बात जरूर सहाफी से उनसे सवाल किया कि सुना जेल में आपकी कुछ मुलाकातें हुई हैं, तो उनका मुलाकातें उनसे हुआ करती है जो नरम हो जाएं। फिर सवाल हुआ कि क्या आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो उनका जी मैं 4 माह से अगर जेल में क्यों हूं, इसी वजह से जेल में हूं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और डट के खड़ा हूं। फिर उनके साहबजादे मोहन सलाई ने भी उनको फोन किया, मुबारकबाद दी। तो दूसरी जानिब जो शामुद कुरैशी साहब हैं उनकी 2 मुकदमात में अबूरी जमानतें अदम पैरवी के ऊपर खारिज कर दी गई हैं, सेम उसी तरह जैसे इमरान खान जो थे वो गिरफ्तार थे तो उनकी किया गया। दूसरी जानिब जो इमरान खान के वकला हैं उनको मुलाकात की इजाजत दी गई है। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो उनके जाती मौलिज हैं उनको भी इजाजत दे दी गई है। तो ये एक अब तक की पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।